चले देखो सभी को नमस्कार भाई। उन्होंने गेट लगा दिया चलो आगे चलते हैं। देखो तो मैंने टेस्ट पेपर भूल गया, लेकिन मैंने अब प्लान किया कि कुछ बच्चों को पता नहीं था, इसलिए वो क्लास नहीं दी होगी ना, इस वजह से वो 2 दिन बाद में क्लास डाल दी मैंने। तो मैंने निर्णय लिया है कि ध्रुव आगमन पढ़ाऊंगा मैं अभी कल या परसों, वो कंप्लीट होते ही फिर अपना इस लेसन में एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन टेस्ट होंगे ध्रुव आगमन तक का। ठीक है, फिर ध्रुव आगमन के बाद में फिर दूसरा टॉपिक चलेगा फ्लक्स से गाउस के अनुप्रयोग, फिर दूसरा टेस्ट उसका हो जाएगा। तो एक लेसन के 2 टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगर जो स्टूडेंट पूरे कर देना चाहेंगे तो पेपर में रेडी कर दूंगा, पूरे कर देना। ठीक है, और ऐसा नहीं है बोला करो आप, जो भी समझ में नहीं आया, कोई टेस्ट वेस्ट, कोई वो टॉपिक हो, कोई न्यूमेरिकल हो, पूछ लिया करो फटाक से। पूछने के और पढ़ने के आप कैसे देते हो? देखो भाई, एक न्यूमेरिकल है आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड, ज्यादा नहीं, ये इन लेसनों में ज्यादा न्यूमेरिकल करवाने पड़ते हैं जो आया हुआ भी है। देखो भाई एग्जाम्पल 1.8 समझना भाई ध्यान से, एग्जाम्पल 1.8 है और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी एग्जाम्पल है। ज्यादातर अगर जिस बच्चे को अगर न्यूमेरिकल से डर लगता है ना, तो मैं इतना कहता हूँ उस बच्चे से कि आप एग्जाम्पल कर लो, बस आपको क्वेश्चन मिल जाएगा लगभग। थोड़ा सा इधर उधर होता है, संख्या चेंज होती है बस, और कुछ भी चेंज नहीं होता। तो बाकी आप एग्जाम्पल तो मस्ट करें आप आराम से। ठीक है, और जिसको नहीं करना मत करो, 9 नंबर के ही आते हैं, आप तो 91 नंबर ले आना यार, 9 नंबर ही कटेंगे। तो देखो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁴ न्यूटन कूलम प्रति कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी पर गिरता है। ठीक है, चित्र में दे रखा है, क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है। उत्क्रमित का मतलब बदल दी जाती है, चेंज कर दी जाती है। ठीक है, तथा अन्य कोई प्रोटॉन इस क्षेत्र में उतनी ही दूरी पर गिरता है। तो दोनों प्रकरणों को गिरने में लगे समय की गणना करनी है आपको, मतलब दोनों को ऊपर से गिरने में समय की गणना करनी है। तो परिस्थिति के गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना की। जैसे अगर धुआं दोनों कण कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं? बताओ लगाओ दिमाग भाई। कोई पार्टिकल पे एक इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, उतनी दूरी पर प्रोटॉन गिर रहा है, प्रोटोनों की दिशा चेंज कर रहा है बस, वो ऊपर यूं से यूं आ रहा है, वो यूं से यूं आ रहा है, गिर रहा है, दिशा चेंज कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। क्या करना है? उनको गिरने में कितना समय लगेगा गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन में? कैसे सोल्व हो सकता है? हालांकि आप लोग कर सकते हो, 11वीं में पढ़े हो, बताओ। नीचे ऊपर क्या है? आपने खूब देखा है, कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर फेंकते हैं जब क्या लगते हैं, ऊपर से नीचे फेंकते हैं जब क्या लगते हैं? जी एन कौन सा गुस्से भी हो भैया, गुस्से भी हो की बात है मुझे पता, गुस्से भी हो तो बात है मुझे पता है। गति के समीकरण नहीं लगेंगे जी एम का ही, पार्टिकल ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो आपको पता है खूब गति के समीकरण लगता है, नहीं लगते? s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, v बराबर u प्लस at, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। इसमें देखो चित्र बना रहा हूँ पहले के लिए, देखो पहले डायग्राम में इसलिए क्या दे रखा है भाई, ऐसे एक ऐसे दे रखा है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा दे रखी है प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, और क्या दे रखा है डायग्राम में इसने, माइनस से प्लस की ओर दे रखा है, सॉरी, और इसकी जो हाइट है h दे रखी है, h बराबर दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इसने किधर लिया, माइनस से प्लस की ओर लिए, माइनस से किधर लिया इसने, प्लस की ओर लिए मान। और चेक कर लेता हूँ, माइनस से प्लस नहीं, प्लस से माइनस कर, सॉरी वो प्रोटॉन में लिए, मैंने डायग्राम में देख लिया। ये तो इसकी होगी दूरी और ये इसकी होगी डायरेक्शन, प्लस से माइनस। कोई दिक्कत? ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, अपना जो यहाँ पे जो पार्टिकल जा रहा है नीचे जा रहा है यहाँ से,
देख लो इसमें से डायग्राम देख लेना, आपके पास में भेजूंगा जो चित्र में, आप देखना यहाँ से जो पार्टिकल है आपका इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से गिर रहा है, यहाँ क्या गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिर रहा है, और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो प्लस से माइनस की ओर है। बताओ भाई कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत क्या? विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, एच दूरी कितनी दे रखी है, 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ क्या लगाएंगे, गति के द्वितीय समीकरण। ठीक है, क्या होता है गति के द्वितीय समीकरण? एस बराबर यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले क्या क्या दिया है वो देख लो आप। एस का बराबर मतलब विस्थापन बराबर एच ले सकते हैं। प्रारंभिक वेग गिरने से पहले कितना होगा अपने पास, प्रारंभिक 0। ठीक है, और क्या दे रखा है, 80 स्क्वायर। तो हमको कोई त्वरण का मान दे रखा हो, चेक कर लेंगे हम यहाँ से एग्जांपल में। न्यूटन प्रति कूलम, देखो ऐसे पहचानो, न्यूटन प्रति कूलम क्या दे रखा है भाई बताओ। न्यूटन प्रति कूलम का मान क्या, किसका सूत्र, किसका मात्रक होता है, न्यूटन प्रति कूलम। अरे विद्युत क्षेत्र का क्या दे रखा है हमको, विद्युत क्षेत्र दे रखा है, और दूरी दे रखी है, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। दूरी आर कितनी दे रखी है हमको, 1.5 सेमी, 1.5 सेमी दे रखी है ना। और अगर आप इसको मीटर में बदलोगे क्या करोगे, 100 का भाग दोगे। तो मैंने क्या लिख दिया, -10। जिसको नहीं आता वो समझो, इसको हम यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 100 का भाग देते हैं, मीटर से सेंटीमीटर बदलेंगे तो गुणा करेंगे। ठीक, आगे देखो भाई, अब हमको क्या निकालना है कि हमको क्या निकालना है, पहले तो हमारे पास में ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है भाई, ए का मान निकालना है। तो बताओ ए का मान, सूत्र देखो आप जानते हो, F बराबर क्या होता है, ma, और ये इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको क्या चाहिए, ए चाहिए, तो आप क्या कर दो, Fe बटे Me, और बराबर क्या आ जाएगा, E। चेक कर लो, और Fe को आप किस में खोल सकते हो, QE में खोल सकते हैं आराम से। क्यों, आपने देखा होगा, चलो इसको थोड़ा छोटा लिखते हो आप, F बराबर बल को आप लिख सकते हो QE। भाई ध्यान रखिए चीजों को, चूंकि F बराबर QE लिख सकते हो आप, F बराबर क्या लिख सकते हो आप, QE लिख सकते हो। चेक करो देखे सही है क्या, अरे चेक करो, इसको बड़ा ही लिख दो। और इस चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन आवेश को हम यूं भी लिख सकते हैं, Q को E के रूप में लिख सकते हैं। अरे Q को आवेश 1.6×10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का मान होता है, तो Q को E तो लिखते हैं, तो E लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, E और E। बोलो कोई दिक्कत, चले यहाँ। अब देखो, अब हमारे पास हमने ये सब प्रोसेस क्यों की हमने, क्योंकि हमको यहाँ से सर समय का मान निकालना है, समय का मान निकालना है। तो देखो समीकरण नंबर 1 से, अभी ये समझ में नहीं आया, दूसरा समझ में आ जाएगा प्रोटॉन वाले। अगर इसमें कम देखो, सबसे पहले हमने गति का समीकरण निकाला, गति का समीकरण में जो जो चीज हमको न्यूमेरिकल में दे रखी थी वो ये चीज तो क्वेश्चन दे रखी है वो लिख दी। इसके बाद हमने देखा सर ए का मान कैसे निकालेंगे, त्वरण का मान कैसे निकालेंगे। तो त्वरण का मान, जो बल का जो न्यूटन का जो नियम होता है, F बराबर द्वितीय नियम, F बराबर ma होता है, F बराबर QE होता है। तो हमने F की जगह E रख लिया, और ma ये रहा, m को नीचे भेज दिया तो E आ गया। इलेक्ट्रॉन ऑफ एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रॉनों का त्वरण, S बराबर क्या रखोगे, h 0 और प्लस हाफ। अब देखो भाई ए का मान कितना है भाई, ई एम, और कितना है भाई, टी स्क्वायर ही। फिर इसको रखोगे तो एच बराबर 1/3 ई एम ई और टी स्क्वायर। अब हमको मान किसका निकालना है, टी का। क्यों, गिरने में कितना समय निकला, तो टी को आप ई लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनों का समय लिख सकते हो। अब आपको क्या निकालना है, टी निकालना, तो इसको सबको इससे इधर भेज दो, वज्र गुणा कर दो, तो कर दो 2 HME और E बराबर टी स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा, देखो यहाँ से 2 गुणा, हाँ भाई H का मान बताओ, दे रखा हो तो देख लेते हैं। हमने H तो मुख्य दे रखा है, यहाँ पे प्लांक नियतांक नहीं है, यहाँ पे ये सॉरी इसको मत लिखो, H बराबर है, क्योंकि वो है ना ऊंच, वो सॉरी गहराई,
विस्थापन ऊंचाई कितनी दूरी पर है, h को हमने इतनी दूरी पर लिया, कह रहे हैं ऊंचाई 2 गुना 1.5 माइनस। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान देखो, हमेशा याद रखना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान होता है 9.31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन का मान होता है किलोग्राम। ठीक है, कितना रखेंगे 9.31। विद्युत क्षेत्र का मान 10⁴। और देख लो और कोई दे रखा हो तो, और इलेक्ट्रॉन आवेश का मान 1.7 10⁻⁻, कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2.9 × 10⁻⁻9 और सेकंड। अब सेकंड में सर मात्रा लास्ट में कैसे लिखते हैं, देखो क्या क्या निकाल रहे हो आप, समय तो निकाल रहे हो, समय का मात्रा क्या होता है सर, आएगा समझ। देखो प्रोटोनों का देखो आप, ये कम से रिलेटेड प्रोटोनों का बैठ जाएगा, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। देखो भाई सबसे पहले प्रोटोनों का चित्र कैसे दिया, देखो भाई कि इसकी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसको चेंज कर दिया कि माइनस, अब यहाँ क्या थी प्लस से माइनस की ओर, तो यहाँ कैसे होगी माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, हमारा अब यहाँ से यहीं गिर रहा है, क्या गिर रहा है प्रोटॉन, और दूरी कितनी है हमारी, वही 1.5 इतनी दे रखी, देख लो क्वेश्चन में आपको। इसकी डायरेक्शन इधर कर दो, माइनस तुम्हारे चित्र में बना रखी है प्लस प्लस प्लस। ठीक है भाई, यहाँ प्लस थी यहाँ माइनस है, तो यहाँ किधर प्लस से माइनस की, यहाँ प्लस से मान लेंगे, इसकी ये दिशा इसको उधर उलट दे। देखो जब एग्जांपल पढ़ोगे आप तो इसके तीसरी लाइन में लिख रखा है साफ साफ कि चित्र में क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा बदल दी जाती है, इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है, चेंज कर दी जाती है। अब इसको आपको सोल्व करना है, वही समय निकालना है। देखो वही देखो s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, s की जगह h, u कितना है 0, कितना आ गया 80 स्क्वायर। ठीक है साहब, अब आप देखो यहाँ से वही a का मान निकालना है, f बराबर कितना होता है m, किसके लिए प्रोटोनों के लिए, प्रोटोन प्रोटोन, तो इसको f बराबर कितना हो जाएगा e e, होगा कि नहीं होगा, अरे चेक कर लो ना इसे, e e हो गया। अब इसके नीचे mp और ये क्या आ गया 80, मान ऊपर रख दो, h बराबर 1/2 और a का मान रखोगे तो e e mp t स्क्वायर। अब देखो t का मान निकालो, अगर ऐसे ये प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है आपको, अगर करना चाहो तो आपने यहाँ कर ही दिया, आप डायरेक्ट इसे उठाओ इसी सूत्र से। ठीक सर, t बराबर निकालेंगे तो √2h mp बटा e और e, बोलो यही सूत्र बना नहीं बना, ये बना कि नहीं बना, यहाँ इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, बस बात इतनी सी है। अब देखो यहाँ सोल्व करो, 2 गुणा 1.5 गुणा 10⁻⁻2 मास ऑफ प्रोटॉन, ये याद रखना है आपको 10⁻⁻27, ई का 1.6 गुणा 10⁻⁻19, 2 गुणा 10⁻4, सोल्व करोगे तो 1.9 10⁻12, नहीं सॉरी 1 मिनट 1.3 आ रहा है, 10⁻⁻7। ठीक है, या अब इसमें लास्ट में इसने क्या पूछा है, समय तो हमने निकाल दिया सबका, लास्ट में पूछा है इस परिस्थिति में गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना करो आप इसकी, वो भी करते हैं लो साहब, ये दिया गया तो ठीक है। तो प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों की तुलना में क्या लगता है, अधिक समय लगता है पहुंचने में, प्रोटॉन होता है उसको इलेक्ट्रॉन की तुलना में नीचे पहुंचने में क्या लगता है, अधिक समय। निकाल लो प्रोटॉनों को, मैं ये लिख दूं प्रोटॉन पी से पहचान देना, प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉन की तुलना में, प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों की तुलना में पहुंचने में अधिक समय लगता है। ठीक है भाई, अब देखो कैसे निकालोगे, सर ए पे निकाल लेंगे हम कि सर ए ई और क्या दे रखा था बताओ भाई, एम पी दिख रहा है ना इसमें, 1.6 गुणा 10⁻⁻19, 2 गुणा 10⁻4, 1.67 गुणा 10⁻⁻27, एपी बराबर याद आएगा साहब 1.9
10⁻12। अब देखो मात्रा क्या लिखोगे, त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा समय लगता तो इलेक्ट्रॉन निकाले थे, एम पी क्या आता, एम ई आता, 9.1 × 10⁻31 का भाग देते थे। ठीक, ये दो तो आप याद रख लेना बहुत अच्छे से, ये तो रिमेम्बर ऑलवेज, हमेशा याद रखना। दोनों चीज समझ में आ गई, बोलो कोई दिक्कत? चलो आगे, समझ में आ गई? क्वेश्चन में भेज दूंगा। समझ में आई को नहीं, ये तो बताओ। आएगा देखो तो बाद में पता लगो, टेस्ट लगो जब। और मैं न्यूमेरिकल दूंगा भाई, देखो मैं साथ के साथ करवा रहा हूँ सब। जल्दी करो, फास्ट। स्कूल 7:30 से है ना? पाँच तारीख तक भयंकर ही आ रहे हैं। यहाँ से ले लो 3 किलोमीटर पड़ता है, 5 कितना किलोमीटर पड़ता है, ले लो। आगरा पटेल से पड़ता है, आगरा पटेल से पड़ता है, तो यहाँ से 4 पर तो 5 इस टाइम दुनिया शॉपिंग करने में लगी हुई है, माल बेचा है, गेहूं चढ़े पूरा बाजार में देखा करो। मोटरसाइकिल कितना ही और अंदर कोई सुनाई हो, कितना मस्त और चलता है, खास तौर पे महिलाएं कितना ही और मजा, बाद मर जाए ना जब देखो तो फिर बिगाड़ते बंदर का समूह। इधर है गलत करो, गलत कर दूंगा। दूसरी कॉपी बनाई, क्या दूसरी कॉपी बनाई, क्यों? उसमें दूध फैल गया था तो उससे काम करना। दूध फैल गया, ध्यान खाता। आपकी क्लास ले रहा था ऑनलाइन, तुम यहाँ ले तो गए नहीं, वो रह गया था पीछे का, जो क्लास लेके करा था। एक दिन कहूँगा तेरी 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 बुराई करूँगा, तेरे पापा से कहूँगा सब क्लास कार्तिक क्लास ले, तेरे पापा के सामने का खोल के इसके हाँ हाँ हैं। एक एलईडी में चलाया था, फिर भी रहता हूँ। क्या एलईडी में चलाई थी एक दिन। मंगवाएगा तो किसी दिन। फटके उड़े जब चलाना है, फटके उड़े जब चलाना। अभी रक्षाबंधन तक भाई बहन की त्योहार तक किसी को टच नहीं करेंगे, रक्षाबंधन के बाद हम फिर देखो धमाके उड़ेंगे।
ऑनलाइन वाले मजे मत करो, ऑनलाइन वालों को स्कूल में कूटेंगे यार, तुम चिंता मत करो। स्कूल का नहीं होगा तो हैं? स्कूल का नहीं होगा तो स्कूल का नहीं होगा तो स्कूल का नहीं होगा तो फिर तो नहीं कूटेगा, फिर कभी डाउट के लिए बुला लेंगे जब कूट देंगे, तो चिंता क्यों कर। तेरी भावनाओं का खेद मुझे है और मैं ख्याल रखूंगा। चले, हो गया, मिटा दूं? इस टाइम शादियां चल रही है, सबसे बड़े देखो कभी भी देखा करो, शादियां चलती है ना, जो दूल्हा होता है ना, दूल्हा, हाँ उससे ज्यादा तो सजने संवरने में टाइम लगाते हैं उसके दोस्त। चाहे लड़की होती है, लड़की से ज्यादा टाइम कौन लगाते हैं? उसके दोस्त टाइम। क्यों? दूल्हा सोचता है कि यार दूल्हे को कोई नहीं देखे, देखने मुझे चाहिए सबके सब बगल वाले में से। और दूल्हे को हमेशा देखा करो, वो हमेशा उन लोगों के पास में रखता है जो उससे कम खूबसूरत हो, कम थोड़े दिखने में थोड़े हैंडसम कम हो। क्यों? वो उसके दिमाग की एक साइकोलॉजी होती है कि अगर इसको ही देखने लग गया फिर मेरा क्या होगा। तो कभी भी दोस्त अगर दूल्हे के साथ रह रहे हो और आपको रख रहा है तो आपकी किस श्रेणी में गणना होगी ये मान लेना। गलत है क्या? है? अरे सही है, गलत है? यही होता है। कई बार मैं छोटे छोटे वीडियो देखते हैं, कई बार आते हैं ना, वो सेट चोरी पुजाते हैं, दुल्हन को दुल्हा एक रस्म होती है, डंडे से धीरे धीरे मारते हैं। तो परसों पहले रोज मैं एक वीडियो देख रहा था, मैंने नागौर का था, बाड़मेर का था, मैंने कहाँ का था यार वो वीडियो, मेरे दोस्त ने लगा था स्टेटस में। तो वो धीरे 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 था, तो अब कई बार कोई लड़की होती है वो थोड़ी मजाक की होती है। अब देखो होना भी चाहिए यार, देखो सब सब होते हैं, रस्म रस्म मजाक के लिए तो रस्म बनती है। तो उसने थोड़ा तेज दे पा रहा, अब था कोई गुस्सैल स्वभाव का अपना पुष्पेंद्र अजीत जैसा, तो तड़ाक दो तीन मार दी उसने। अब भाई दूल्हे को गुस्सा है, दूल्हे दो तीन चापट मार दी उसको खींच के, लो हो गई रस्म बढ़िया हमारी। ये है साहब, किसी से सहन हो जाती है, किसी से सहन नहीं होती। इसलिए रस्म भी निभाओ तो देख के निभाओ, वरना उड़ा दिया जाओ। तुम 5,000 रुपये ऑनलाइन ऑफलाइन देने में रोते हो, मैं खुद फर्स्ट ग्रेड का हम 17,000 रुपये का ऑनलाइन कोर्स लेते हैं। अब तुम सोचो ऑनलाइन 17,000 18,000 रुपये कोर्स ले रहे हैं, और तुम ऑफलाइन ऑनलाइन में 5,000 देने में मत। कसम से बता रहा हूँ, मैं खुद 18,000 रुपये का पिछली बार लिया था, और अब क्या लिया। बहुत सही कह रहा हूँ बेटा, तुम तो कमा रहे हो तो। अरे तो भाई तुम भी कम हो, घर का तुम्हारे भी कमा रहे हैं। चले, अब देखो इतने टाइम मत लगाओ, आधा घंटा हो गया इसमें। देखो विद्युत क्षेत्र की भौतिक सार्थकता, मैं इतना टाइम नहीं दूंगा, वो थोड़ा धीरे चल रहा हूँ, स्लो इस वजह से स्पीड बनाऊंगा बढ़िया वाली। क्या बोल रहा है? देखो भाई, देखो विद्युत क्षेत्र की भौतिक सार्थकता, देखो हेडिंग, विद्युत क्षेत्र की भौतिक सार्थकता। विद्युत क्षेत्र की भौतिक सार्थकता, देखो भाई, देखो समझो समझो भाई कि भौतिकी में, सुनो भाई, मान लो भौतिकी में क्षेत्र की, अपन को जो क्षेत्र शब्द होता है ना, उसकी सार्थकता को समझना है, उसकी इंपोर्टेंस क्या है अपने लिए उसको समझना है। कि भौतिकी में जो पद होता है, सामान्यतः जो भौतिकी में जो क्षेत्र होता है उसको सामान्यतः क्या करते हैं भाई, कि आकाश में स्थित, सॉरी ध्यान दे ले तू, तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगा, मान ले, सोच रहा तेरा ध्यान नहीं है, मैं पता है ना, नहीं था ना तेरा ध्यान। थोड़ी देर पहले 5 सेकंड पहले ध्यान नहीं था, मैं उड़ा तो कुर्सी फेंक के मारूंगा, झूठ बोलेगा, नहीं था ना। माँ हूँ, मुझे पता है, नहीं था। चल ठीक है, तो बताता हूँ। तो भौतिकी में जो क्षेत्र है सामान्यतः आकाश में स्थित, जैसे मान लो भौतिकी में क्षेत्र शब्द है, ये अपना आकाश है, इसमें स्थित सभी बिंदुओं पर भौतिक राशि के मान को बताता है, कि भाई ये मान ये बताता है, ये मान ये बताता है। तो आकाश में स्थित
भौतिकी राशि के सभी मानों को क्या बताता है भाई, बताता है। ठीक है, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आवेश के निकाय के चारों ओर, आवेश के निकाय के चारों ओर आकाश में उत्पन्न क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यही तो बोला था विद्युत क्षेत्र का, किसी भी निकाय आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, जहाँ विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यही तो लिखा था हमने। और उस निकाय में सामान्यतः अगर हम किसी परीक्षण आवेश को रख दें तो क्या अनुभव करेगा, बल का। भाई हमने विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था, किसी भी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, क्यू नॉट आवेश रख दिया, दूसरा आवेश रख दिया, दोनों आवेशों में क्या लगता है, तो वो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। यही तो बोला था मैंने कि यदि हम इस निकाय में कोई भी परीक्षण आवेश को, अल्प आवेश को हम रख दें तो वो क्या अनुभव करेगा भाई, एक बल का अनुभव करेगा। और अलग अलग आवेशों पे अलग अलग आवेश रखेंगे तो अलग अलग जो आपने परीक्षण आवेश रखा है वो अलग अलग बिंदुओं पर स्पंदन करेगा, अलग अलग विद्युत क्षेत्र को बताएगा, या अलग अलग बल को बताएगा। भाई आपका यूं मानो ये कोई आकाश था, ठीक, इसमें आपने क्या किया भाई, क्षेत्र जो पद है सामान्यतः आकाश में स्थित सभी बिंदु, ये बिंदु है, इसमें भौतिकी राशि के मान को ये बता रहा है। ठीक है, हमने क्या बताया कि सर किसी भी निकाय आवेश, ये कोई निकाय इस आवेश है, इसके आवेश है निकाय में, अब ये आकाश है, इस पे उत्पन्न क्षेत्र को हम क्या कहते थे भाई, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसमें यदि हम कोई परीक्षण आवेश रख दें तो ये भी तो इनके साथ में कोई बल का अनुभव करेगा, और अलग अलग बिंदुओं पर क्या करेगा, अलग अलग बल का अनुभव करेगा। यही भौतिकी सार्थकता है। ठीक है, आगे बात समझ में लिखो। भौतिकी में क्षेत्र, भौतिकी में क्षेत्र शब्द सामान्यतः, भौतिकी में क्षेत्र शब्द सामान्यतः आकाश में स्थित सभी बिंदुओं पर, आकाश में स्थित सभी बिंदुओं पर, आकाश में स्थित सभी बिंदुओं पर भौतिकी राशि के मान को बताता है, भौतिकी राशि के मान को बताता है। हम जानते हैं आवेश के निकाय के चारों ओर, 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 चारों ओर के आकाश में उत्पन्न क्षेत्र, आकाश में उत्पन्न क्षेत्र को, चारों ओर के आकाश में उत्पन्न क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस विद्युत क्षेत्र में, इस विद्युत क्षेत्र में, इस विद्युत क्षेत्र में, इस विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को रखने पर, इस विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को रखने पर बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है। क्लियर? और यही परीक्षण आवेश अलग अलग बिंदुओं पर, और यही परीक्षण आवेश अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग बल का अनुभव करता है। यही भौतिक सार्थकता है। क्लियर? अब देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डालो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अरे हिंदी का मत, हिंदी में लिख लो, महंगा लोग अंग्रेज बना छोड़ो। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विद्युत क्षेत्र रेखाओं में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हमारे 2023 में पूछा है।
ये तो प्रॉपर्टी पूछ लेता है या डायग्राम को पूछ लेता है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। मैं क्या कह रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र रेखा इम्पोर्टेंट, जो बोलूँ से लगा जरूरी है आपको। एक नंबर का क्वेश्चन आया था इस टॉपिक में से, क्या आया था अभी सॉल्व करा दूंगा। देखो भाई, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है कि वे काल्पनिक रेखाएं जिनको किसी बिंदु पर, वे काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है कि वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जिसके किसी, वैसे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो वास्तविक में वो नहीं होती है रेखाएं, ये काल्पनिक होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर, क्या कहलाएंगे हमारे विद्युत क्षेत्र, या फिर कागज में प्रदर्शित करने के लिए जिन क्षेत्र रेखाओं का यूज किया जाता है वो कहलाती है हमारी विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हेडिंग लिख लो, परिभाषा लिख लो इसकी, फिर इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। सबसे पहले इन्हें माइकल फैराडे ने बताया था विद्युत क्षेत्र रेखाओं, लिखो वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जिसके किसी बिंदु पर, वे काल्पनिक रेखाएं जिसके किसी बिंदु पर, वे काल्पनिक रेखाएं जिसके किसी बिंदु पर, वे काल्पनिक रेखाएं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा की, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें, उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है, उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। इन्हें सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने बताया, इन्हें सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने बताया। ठीक है, तो देखो अब लिखो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। आगे और पढ़ेंगे हम चुंबक में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण चौथे पार्ट में पढ़ेंगे हम, चौथे पांचवें। देखो भाई सबसे पहले सुन लो भाई, इसकी प्रॉपर्टियों से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी है कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, ध्यान सुना, खुले वक्र के रूप में होती है, ना कि बंद वक्र के। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है, बात समझ में आ गई। पहला पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारी कैसी होती है भाई, खुले वक्र के रूप में होती है। दूसरा पॉइंट कि ये वे काल्पनिक रेखाएं होती है जिनके किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचते हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, मतलब परिभाषा ही दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, जो तीसरा पॉइंट है वो एक्स्ट्रा में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, और काटती हैं तो कटान बिंदु पर क्या होती है भाई, दो दिशाएं उत्पन्न करती है, दो रेखाएं उत्पन्न करती है, जो कि असंभव है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या है भाई हमारे पास में कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं उत्पन्न होंगी उनकी, जो कि असंभव है, संभव नहीं। ठीक, तीसरा पॉइंट समझ में आ गया, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है क्वेश्चन, डायरेक्ट आता है, दो विद्युत क्षेत्र रेखा आप क्यों नहीं काट सकते, ध्यान रखो। चौथा क्वेश्चन देखो,
चौथा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या तीव्रता के समानुपाती। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है आपके पास में वो किसके समानुपाती होती है भाई, तीव्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की रेखा की संख्या है वो तीव्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, हमारी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये सामान्यतः धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर खत्म होती है, या धनावेश से शुरू होती है और अनंत पर खत्म होती है, या अनंत से शुरू होती है और ऋणावेश पर खत्म होती है। बात आ गई समझ? हमारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलेंगी तो ऋणावेश पर खत्म होंगी, ऐसे भी हो सकते हैं धनावेश से चालू होकर अनंत पर, ऐसे भी हो सकता है अनंत से चालू होकर ऋणावेश। पता भी समझ, कोई दिक्कत? चलो आगे, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो आगे एक चित्र और बना लेते हैं अपन। कौन सा चित्र बनाते हैं अपन इसमें से? एक मिनट, चलो मैं अलग से नोट लगवा के लिखवा दूंगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक या संविभव पृष्ठ से कैसे होती है, लंबवत निकलती है। कोई धातु हो, कोई चालक हो, कोई पृष्ठ हो, उससे कैसे निकलेंगे वो, लंबवत रूप से निकलेंगे। ठीक है, प्रवेश करेंगे जब भी लंबवत रूप से जाए। अगला पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र के रूप में होती है, कंटिन्यूअस वक्र के रूप में होती है, मतलब कटी फटी नहीं हो सकती, जैसे ऐसे रेखाएं नहीं हो सकती। तो एक कंटिन्यूअस, एक सतत रूप से यूं चलेंगी। मैंने 5-6 पॉइंट बताया आपसे, या तो ये पूछ लेगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए कुछ 4, या फिर इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसे उठा के, जैसे मैंने बताया। अब आता है, मैं नोट लगा के क्या लिखवाऊंगा वो देखो। देखो नोट लगा के जो लिखवाऊंगा वो देखोगा कि Q ग्रेटर देन 0 व Q लेस देन 0 के लिए, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा है खींचिए। ठीक है, यही बोर्ड में क्वेश्चन आया आपके 2023 में। कैसे आया देखो, बोर्ड पेपर ये रहा और क्वेश्चन पूछा है साहब इसमें से कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, देखो भैया कि एकल धनावेश के कारण Q ग्रेटर देन 0 है के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, तो आप कैसे, मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखो भाई Q ग्रेटर देन 0 का मतलब, इसका मतलब है Q आपका कैसा है भाई साहब, धनावेश, क्योंकि 0 से बड़ा है तो धनावेश। तो इसका चित्र कैसे बनेगा साहब, ऐसे बनेगा। आई बात समझ? Q लेस देन 0 के लिए कैसा बनेगा भाई साहब, ये कैसा है Q, ऋणावेश। चित्र कैसा बनेगा भाई साहब, सुंदर Q। आगे बात समझ आएगी? पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, बात करते हैं, देखते हैं। देखो भाई, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, पहला समझ में आ गई ना, अरे समझ में आ गई ना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है, खुले वक्र के रूप में होती है। दूसरा पॉइंट देखो, विद्युत क्षेत्र रेखा के, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा को बताती है। तीसरा पॉइंट लिखो, लिख लिया, विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा को बताती है, लिख लिया।
अगला पॉइंट लिखो। देखिए ना, पहला खुले वक्र के रूप में होती है विद्युत क्षेत्र रेखा, जिस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा को बताती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि कटान बिंदु पर दो दिशाएं उत्पन्न होंगी जो कि असंभव हैं। क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं उत्पन्न होंगी जो कि असंभव है। अगला लिखो भाई। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती। आगे देखो, अगला लिखो। ये धनावेश से प्रारंभ होकर पॉइंट टू पॉइंट, अगला पॉइंट है। ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर खत्म होती है। धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर खत्म होती है। देखिए, अगला लिखो। को विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक या समविभव पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक या समविभव पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक या समविभव पृष्ठ के लंबवत प्रवेश करती है और लंबवत ही बाहर निकलती है। कितने पॉइंट हो गए? 6 हो गए। तो अगला एक और लिखो। लंबवत ही प्रवेश करती है, अर्थात बाहर निकलती है। अगला लिखो। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र के रूप में होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र के रूप में होती है। आप नोट लगा के ये लिखो और 2023 लगाओ। देखो ये 2023 में चित्र बनाना। ये लिखो पहले तो ये नोट में ये लाइन से लिख के फिर दोनों चित्र बनाओ। हो सकता है ऋणावेश का पूछ लिया, हो सकता है धनावेश का पूछ लिया। ऋण में कितनी बार टेस्ट हो दिया था। चले बोलते थोड़ा सा और करा दूं। कार्तिक क्या करा बहुत है। अभी मैं तुम्हारी सुन लूंगा, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी, तुम मेरी सुनोगे फिर ज्यादा। क्या कह रहा है कार्तिक? इंतजार रहेगा ना। ये पेपर उस लड़की का है जिससे अपनी कोचिंग को बहुत उम्मीद है।
हाँ जी, ऑनलाइन वाले हो टसमसी मत नहीं हो रहे हो फीस वीस की वजह से, है ना। अब फिर मेरे को गुस्सा आ गया ना, तो मैं रहने दो ना, सब क्लास ही है फिर। या तो फीस जमा करा दो, नहीं सारी क्लास लगवा दूंगा ढंग से तुम्हारी। पैंतालीस मिनट खूब होगी क्लास। और मैं कई बार कहता हूँ ऑनलाइन वाले ना इतने ढेटे प्राणियों ये कहता हूँ भाई, कमेंट किया करो, कोई चीज़ ना आए तो पूछा करो, लाइक किया करो, अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर लिया करो, यूट्यूब पे कमेंट कर दिया करो, मैं बता दूंगा, कॉल कर लिया करो, ठीक है। नहीं करोगे तो देखो आपकी दिक्कत आपके सामने आपको आएगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे क्या पता आपको आ रही नहीं आ रही, ठीक है।